16 फरवरी 2023 बोर्ड क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे। अगर आप लोग पूरी हिंदी तैयार कर लेते हो तो आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो आप सभी के बोर्ड के पेपर हिंदी में जो आपको समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और ये 15 मिनट में आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। और जो ये पूर्णांक होता है ये आप सभी का पूर्णांक 70 का होता है। तो आप सभी का जो हिंदी का बोर्ड का पेपर होगा, ठीक है, वो प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड अ और दूसरा खंड बी है। ठीक है, पहला खंड जो अ है उसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर आप सभी को इस बार OMR सीट पे देना है। और OMR सीट पे आपको नीले और काले बॉल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन का ही यूज करना है। ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं किस तरह से आप सभी को OMR सीट भरना है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिएगा। खंड अ जो है जिसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसके लिए आप सभी को 1 घंटे का समय निर्धारित है। और जो खंड बी है यानी जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है उसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित है, आपको उसी हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, जो कि 20 नंबर का है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लांतर युग। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन तीसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। यानी यहाँ पे पूछ रखा है कि जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है, निबंध है, नाटक है या कहानी, कविता, किस विधा की रचना है। ठीक है, तो जो चिंतामणि है वो निबंध है यानी ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से जो गबन है वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो इस तरह आपको पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन पे 1-1 नंबर मिलते रहेंगे अगर वो राइट रहेगा तब। यहाँ पे नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा यानी 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समयावधि होती है। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ठीक है, तो ये है आत्मकथा। किसकी? आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट है बहुविकल्पी क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है। ठीक है, तो जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन जी का है यानी ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 8वां, भारत भारती किसकी रचना है। तो वो मैथिली शरण गुप्त जी का है। नेक्स्ट है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, तो जो आधुनिक काल है वो 1843 से अब तक माना जाता है यानी 1843 से अब तक। ऑप्शन पहला राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो 10 ही हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन, मतीराम किस युग के कवि हैं। ठीक है, तो जो मतीराम है वो रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 11वां, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतव प्रयोग प्रकाश या प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे दिया हुआ है मानो यानी जनु जानो मनु मानो। इस तरह से अगर वाचक शब्द दिया हो, ठीक है, अगर पंक्ति में अलंकार के, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, 4 और 5। तो जो रोला छंद होता है, ठीक है, उसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण मतलब उपसर्ग बोला है यानी आगे का। ठीक है, यानी चौथा नंबर जो है वो राइट है, आ। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 15, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय जो होता है वो 2 भेद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17, आंसू का तत्सम रूप है। ठीक है, तो आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो अश्रु होता है यानी ऑप्शन पहला है।
राइट। इसके बाद नेक्स्ट है यड़ संधि का सूत्र है। तो यड़ संधि का जो सूत्र होता है वो इको यड़ची होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 19 क्वेश्चन, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, ठीक है। तो फलस शब्द की वचन विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का जो तत्सम रूप है वो यहाँ पे अश्रु है, यानी ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है यड़ संधि का सूत्र है। तो यड़ संधि का जो सूत्र होता है वो इकोड़ची होता है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, ठीक है। तो फलस शब्द का वचन यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ऑप्शन पहला राइट है। इसके बाद लास्ट है बहुविकल्पी क्वेश्चन 20वां, ठीक है। इसमें दिया हुआ अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, ठीक है। तो अपठत धातु यानी प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा राइट है। तो यहाँ पे देखिए आ गया पूर्णांक 50 यानी वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें खंड ब दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी ये गद्यांश है, ठीक है। यानी इसमें 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, यहाँ से 6 नंबर आपको गद्यांश में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। इस तरह से यानी यह कोई से लेकर के देखता था, यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो किस चैप्टर का है, ठीक है, हिंदी के। तो यहाँ पे देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो अगर आप लोग बिल्कुल सही संदर्भ लिखेंगे तभी आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। किस तरह से लिखना है ये तो हमारे चैनल पे खुद है, अपलोड है, ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको इस यानी जो गद्यांश है इसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है मित्रता, ठीक है। यानी मित्रता जो है वो आप सभी के हिंदी के पाठ का है, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। और जो इसके लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग इसका संदर्भ लिख सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको संदर्भ में सही लेखक और जो लेखक है और पाठ का नाम को सही लिखना है, इस गद्यांश को पहचान करके, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। तो इसके बाद देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, यानी यह से लेकर के और यहाँ तक आकर्षित होते हैं। यहाँ पे यानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पे वही पूछ रखा है कि यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी वही वर्ड का व्याख्या करना है जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, ठीक है। सिर्फ आपको 2 लाइन का ही व्याख्या करना है। तो इस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल करके इसकी पूरी व्याख्या कर देना है। इसके बाद देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए, अगर आप लोग तीनों सही कर तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, इसी में अथवा, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 गद्यांश दिए रहेंगे। तो यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, ठीक है, इतना आयोजन, यानी इस तरह से यहाँ से लेकर के अंधा बना रही है, इस तरह से यहाँ तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आपके ममता चैप्टर से है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें भी इस तरह से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। उपयुक्त यानी यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग अगर पहचानना चाहते हो तो यहाँ से ही आप लोग पहचान जाओगे अगर पढ़े रहोगे तब, कि यहाँ पे ममता दिया हुआ है, यानी ये ममता चैप्टर का है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस तरह से आपको दोनों में से कोई एक को करना है। नीचे क्वेश्चन आ गया दूसरा, ठीक है। दूसरे
क्वेश्चन में यहाँ पे अब उसी तरह से पद्यांश दिया हुआ है और उसके भी 3 क्वेश्चन है और ये भी 6 नंबर का है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ से लेकर के तिहपाई तक, ठीक है। तो ये जो है वो सूरदास जी का है और ये पद से लिया गया, यानी सूरसागर के पद से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, इसमें भी आपको लेखक और जो पाठ का नाम है उसको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो वही करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है। इसके बाद उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये कौन सा अलंकार है इसको भी आपको लिखना है। इसके बाद इसमें अथवा भी दिया हुआ है, यानी अथवा यानी पहला कीजिए या आप लोग जो अथवा दिया है उसे कीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो यहाँ पे अथवा में भी दिया हुआ है सुनि सुंदर बैन सुधारस, ठीक है, साने और यहाँ से लेकर के कंज कली तक, तो इसको भी आपको करना है। तो इसके भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको ये वाला आता है तो इसको कीजिए, अदरवाइज जो पहला है उसको कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है, ठीक है, यानी संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर आपको अनुवाद पे मिलेंगे, ठीक है। सही सही संदर्भ लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है, यहाँ से लेकर के कारितः यहाँ तक दिया हुआ है और इसके अलावा अथवा भी दिया हुआ है। तो आपको दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो ये भी कितने नंबर का है, 5 ही नंबर का है। यहाँ पे दिया हुआ है मानव हित्वा, यहाँ से लेकर के सुखी भवेत, ठीक है, ये कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे अथवा दिया हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो आप लोग दोनों में से किसी एक को कीजिए। इस देखिए 5वां क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और ये जो है ये 3 नंबर का है और ये जो चीज़ें होती है क्वेश्चन ये जिला वाइज होता है। आपके ज़िला में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है आपको उसी का ही आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें जितने भी ज़िला हैं सभी के दिया हुआ है प्रश्न, आप लोग जिस ज़िले को हो सिर्फ उसी क्वेश्चन को करना है। आप लोग जो ज़िले को हो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, हम आपको बता देंगे आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पे गांधी जी का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है, यानी आपके जिला में अगर पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ें तो आप लोग ये कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथा वस्तु पे संक्षेप में लिखिए, इसको कीजिए। या मेवाड़ मुकुट पे यानी लक्ष्मीबाई का सारांश आपको लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस यानी जय सुभाष के आधार पे नायक का चरित्र चित्रण। इसके अलावा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के, ठीक है, लिखना है आपको। इसके बाद कर्ण का लिखना है और कर्मवीर और यहाँ पे तुमुल, ठीक है। इस तरह से यानी कई इसमें दिया हुआ है, आप लोग जिस जिला के हो उसी के आधार पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 6, ठीक है, यानी प्रश्न 6वां, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें ये जो जीवन परिचय है इस बार बढ़ा दिया गया है, अब ये जीवन परिचय 5 नंबर में आएंगे, ठीक है। यानी 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, उसके बाद 2 नंबर इसके रचना पर, जो रचना का आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं जिसमें से किसी एक का ही सिर्फ आपको जीवन परिचय लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आप लोग अगर बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे एक टॉपर लिखते हैं वैसे जीवन परिचय देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है 6वें का ख, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास, तो ये तीनों हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन,
अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप लोग 2 श्लोक याद कर लेंगे, तो उसमें से कोई एक श्लोक जो आया रहेगा, उसके बाद जो चीज़ें आपको याद है यानी 2 याद है, तो आपको जो चीज़ें उसमें आया हुआ है उसको नहीं लिखना है, जो अलग से आप लोग एक याद किए उसको लिखना है, ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, दोनों क्वेश्चन को करेंगे तभी आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति मूलक किम अस्ति, ठीक है, पृराज कह आसित, चंद्रशेखर कह आसित, वीर केन पूज्यते, ठीक है, वीर वीरेण पूज्यते, यानी इस तरह से आपको छोटी सी आंसर इसको लिखना है और किन्हीं 2 का ही लिखना है। हुआ 9वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का है, यानी हिंदी में सबसे अधिक नंबर का यही टॉपिक आता है। तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से किसी एक पे निबंध लिखना है और यहाँ पे 4 निबंध दिया हुआ है, ठीक है। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी पर्यावरण पे अगर आप लोग निबंध याद किए हो तो वो आपके 100% गारंटी है, एग्जाम में हर साल आता है, आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आतंकवाद कारण एवं निवारण, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, हमारे चैनल पे सभी निबंध की वीडियो अपलोड है। जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, यानी अगर आप लोग इन चारों को तैयार कर लेते हो तो आपका 9 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। तो आपको इस पूरे मॉडल पेपर की क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से देख सकते हो, या आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी ट्रिक और टिप्स की वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।